नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। जी हाँ, एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी दांवपेच जारी है। इस बीच पप्पू यादव के बयान ने राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो महागठबंधन को मजबूत होना होगा और इसके लिए नीतीश कुमार का समर्थन बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन फिलहाल वह नीतीश कुमार को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की वही हालत होगी जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई महागठबंधन में जाने के लिए तैयार होंगे। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि नीतीश कुमार ने हमेशा राजनीति में अपने फायदे के हिसाब से फैसले लिए हैं, चाहे वो महागठबंधन में जाना हो या फिर एनडीए में वापसी करना। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर 2029 में विपक्ष को जीत दर्ज करनी है तो अभी से मजबूत रणनीति बनानी होगी। बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए बिहार की राजनीति बेहद अहम भूमिका निभा सकती है। उनका कहना था कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो दिल्ली से ही बिहार की राजनीति को मैनेज कर सकती है। मगर अगर वह बिहार आ ही रहे हैं तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए और विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो बिहार की जनता भी बीजेपी को वोट नहीं देगी। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लोबरू ने कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में स्वीकार करना अभी तय नहीं हुआ है। वहीं आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। इस पर पप्पू यादव ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह पार्टी व्यावसायिक पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को एनडीए को हराना है तो उन्हें किसी एक चेहरे को आगे लाने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना पप्पू यादव ने कहा कि अगर किसी का मुख्यमंत्री बनना दिखा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उन्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा और महागठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, इधर बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। आरजेडी का दावा है कि बिहार में सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी हो चुकी है और अमित शाह इसी सिलसिले में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अगले 6 महीने बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।